हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भाई हम सिलेबस को निपटाते चल रहे हैं। जितना भी हमारा सिलेबस बचा है उसे हम बूस्टर स्टार्ट करने से पहले निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी बस मैथ्स में 2-4 चैप्टर बचे हैं जिन्हें हम निपटा लेते हैं, उनके PYQ निपटा लेते हैं और उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ हम लोग बूस्टर स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को होगा ये कि आप लोग रिवीजन, जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो गया वो लोग अपने को रिवाइज कर पाएंगे बहुत अच्छे से, और जो लोग नए हैं वो अपने सिलेबस को साथ में लेके चलेंगे और रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे। ये तो निश्चित है कि जिस बच्चे ने पहले से फॉलो किया है उसको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चा स्टार्टिंग से फॉलो करेगा उसको फायदा नहीं होगा। बस उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और यहां पे जो बच्चा सिर्फ रिवाइज करेगा वो कितने अच्छे से रिवाइज कर लेगा ये आपको पता है, और जो बच्चा पहले लिखेगा भी फिर रिवाइज करेगा वो कैसे रिवाइज करेगा उसके लिए भी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सोर्सेज, किन सोर्सेज से हम पढ़ेंगे और कैसे आप लोगों को, जैसे बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया जो मार्क करते हो क्या वो इंपॉर्टेंट होता है, इन सारी चीजों को हम पहले ही क्लियर करके और तब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि बस NTPC का एक बार ये जो खेला है ये खत्म हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो NTPC में लगे हुए हैं और मैं भी नहीं चाहता कि किसी वजह से बच्चे को डिस्टर्बेंस हो। तो NTPC का एग्जाम एक बार हो जाए तब तक हम लोग जो पुराना सिलेबस है उस चीज को निपटाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे बाद में नहीं तो बोलेंगे कि भैया आपने बीच में छोड़ दिया। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें अभी जो रह रही हैं उन चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे NCERT का चैप्टर नंबर 12 है, साउंड वाला चैप्टर, उसमें लगातार आप देखेंगे पेपर के सेट में 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोगों को वो किस तरह से कवर करने हैं और कहां से कवर करने हैं, इन सारी चीजों को अभी कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि हमें बूस्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज और बहुत अच्छी है, मैं इसलिए भी थोड़ा सा डिले कर रहा हूं, NTPC से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट ऐड होने वाले हैं, तो उन टेस्टों को ही हम बूस्टर में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि सभी लोग एक साथ टेस्ट देंगे और एक साथ डिस्कशन कर सकेंगे ग्रुप में। अभी क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों ने टेस्ट लगा रखे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं लगा रखे हैं, तो जब वो लेटेस्ट टेस्ट होंगे तो वो किसी ने भी नहीं लगा रखे होंगे और लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, उससे हम बहुत अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए बूस्टर थोड़ा सा लेट हो रहा है। दूसरी चीज, इस बार कुछ बच्चों ने भी, मतलब कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास टेस्ट भेजे हैं और वो टेस्ट का उन्होंने बताया कि भैया इस शिफ्ट के अंदर वो एक्चुअल है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनसे पता चला है कि भाई उनके 42 नंबर थे उससे 73 नंबर हो गए। कहने का मतलब समझ रहे हो कितने मार्क्स बढ़ गए, 31-32 नंबर बढ़ गए उसके। अगर 31 नंबर बढ़ गए तो हम भी इस बार इस हफ्ते ऐसे 2 टेस्ट देंगे जिनका मैं पहले ही बता दूंगा कि इस टेस्ट के अंदर एक बच्चे ने 42 से 73 कर लिए थे और एक बच्चे ने 53 से 83 कर लिए थे या 81 कर लिए थे। तो आपको पता रहेगा कि ये टेस्ट डिफिकल्ट है, इसलिए इससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि अगर आपके रॉ मार्क्स 60 भी आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेंज में हो। अभी आपको पता नहीं चलता है कि इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना हुआ था, तो आप लोगों को इस बार पहले बता दिया जाएगा कि इस टेस्ट का कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये हफ्ता हम लोगों के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूं क्या क्या आप लोगों को कवर करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं, जो 2 दिन टारगेट मिलेंगे उसके बाद 1 दिन का आप लोगों को गैप मिलेगा, आज मिलेगा कल भी टारगेट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो 2 लेक्चर मैंने सजेस्ट करे थे पहले आप लोगों को, तो वो आपको पता है एक चैनल उड़ गया था, उसकी वजह से बच्चों को क्या नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से कंटेंट नहीं मिला था। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया है वो दोनों लेक्चर जरूर से जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो बायो के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी स्टैटिक जीके में आप लोग अपने टारगेट देखिए। भारत में महिलाएं कौन कौन प्रथम है वो मैंने टिक करके दिया था, तो जो मार्किंग की गई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा जो आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन जो चीज बताई गई है इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट थी। सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा वो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, महिलाओं में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो मार्किंग थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, भारत में प्रथम पुरुष ये आप लोग करेंगे, इसके बाद हम विश्व कवर करेंगे। पहले आज भारत कंप्लीट हो जाएगा, फिर भारत में प्रथम आदर्श, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि इसमें दिखाई गई हैं। अभी मैं मिल जाएगा तो आप लोगों को बता दूंगा। अन्य आदर्श में देखो कैसी कैसी चीजें दे रखी हैं, जैसे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी, भारत का प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, ठीक है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन सी थी, भारत के पहला समाचार पत्र कौन सा था। इस तरीके की जो चीजें हैं लगातार आपके एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं।
तो इन्हें इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जितनी स्टैटिक जीके आपने कवर की है ना, शायद ही ग्रुप डी के लेवल से उतनी की कोई कवर कर रहा होगा, तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा है, और बाकी जो चीजें होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती भी रहेंगी। तो ये रहा भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम आदर्श से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, आप लोगों को पता है लगातार कि कभी रशिया में चुनाव होता है, कभी नेपाल में होता है, कभी श्रीलंका में होता है। इस टाइम बहुत उठापटक भी हो रही है, और दो देशों में, यूक्रेन में और रशिया में लड़ाई भी हो रही है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया में किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से आपसे पूछा जा सकता है, अभी जैसे पार्टी का उलटफेर हुआ है, आपको पता है प्रधानमंत्री का उलटफेर हुआ, तो आपसे पूछा जा सकता है इमरान खान कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, या जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। श्रीलंका में जो अभी सरकार गिरी है तो वो किस पार्टी की सरकार गिरी है। तो ये लगातार क्वेश्चन जो ट्रेंड में है, कहने का मतलब ये है जो अभी करंट में टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए विभिन्न देशों के राजनीतिक दल ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आप लोग जरूर से जरूर एक दो बार गूगल करना कि भैया इमरान खान कौन सी पार्टी, जैसे आप मैं इसमें पता चल जाएंगे आपको कि पाकिस्तान के अंदर ये पार्टियां हैं। अब आपको पता चल गया ये पार्टियां हैं, अमेरिका में पता चल गया रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। समझ आ रही है ना? और जो अभी बाइडेन है वो किससे बिलोंग करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रमुख खेलों में से एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, ये भी बहुत पूछी जाती है। एक पक्ष का मतलब क्या है? जैसे क्रिकेट में एक तरफ कितने खिलाड़ी होंगे, 11, 12, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। रग्बी फुटबॉल में कितने होंगे। तो इनका याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जिन खेलों में 7 खिलाड़ी हैं उन्हें एक जगह लिख लो, जिन खेलों में 9 खिलाड़ी हैं उन्हें एक जगह लिख लो, जिन खेलों में 11 खिलाड़ी हैं उन्हें एक जगह लिख लो, जिसमें 15 है वो एक ही है उसे एक जगह लिख लो, जिसमें 1 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी हैं उन्हें एक जगह लिख लो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो बड़ी ही आसानी से ये चीज कवर हो जाएगी। तो गाइज ये तो रहा आपका स्टैटिक जीके का टारगेट, और ये टारगेट मजाक नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि हम खुद से भी तो कर सकते हैं। भाई मैंने कब मना किया आपको? कभी आप खुद अपने आप से जब पढ़ के देखोगे ना आपके पास कोचिंग का सहारा हो और ना किसी चीज का सहारा हो, मतलब आपके ऊपर अगर प्रेशर नहीं है ना, तो आप इन टारगेट्स को या किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे या टारगेट कंप्लीट कर नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए इस बुक को खोलोगे, उसके बाद सोचोगे अरे यार छोड़ो इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसे खोलोगे, आपको लगेगा कि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए। इसलिए ही टारगेट दिए जाते हैं कि बच्चे को ये लगे कि यार मुझे आज में ये कंप्लीट करना है, कल को दूसरी चीज कंप्लीट करनी है। तो बच्चा दबाव में पढ़ लेता है, और दबाव में अगर पढ़ रहे हो, प्रेशर में अगर पढ़ाई आ रही है तो अच्छी बात है ना। प्रेशर दिमाग पे नहीं होना चाहिए, प्रेशर इस चीज का होना चाहिए कि हाँ यार मैंने आज ये चीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, और कुछ बच्चों के अंदर डेडिकेशन होती है, वो करते भी हैं। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप खुद से करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं खुद से वो करिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, साइंस में अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 12, ये वाली जो है ये ध्वनि वाला चैप्टर है, आप लोग याद जरूर कर लेना। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, बाकी चीजें तो आपको याद रहेंगी ही। ठीक है, ये यहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि स्टील 25 टेम्परेचर भी देगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 मतलब कथन देगा यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील का टेम्परेचर इतना, वो स्टील में ध्वनि की चाल इतनी होती है और जल में इतनी होती है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जब ये आपको पता होंगी तब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आप लोगों को पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से लिख लो कि रेलवे ने किस तरह का दिया है। वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफर कर रहा है डेटा, लेकिन इतना भी डिफर नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आप या तो यहां से याद कर लो या उन क्वेश्चन से ही सारी चीजें लिख लो और उन चीजों को याद कर लो। ठीक है, उसके अलावा ध्वनि स्रोत से उत्पन्न तीव्रता, ये तो आपको पता ही है, पूछा ही जाता है कि आम बोलचाल की भाषा में कितनी तीव्रता होनी चाहिए, ये डेसिबल में नापी जाएगी। एनसीईआरटी के पीवाईक्यू आप लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स में आप लोगों ने एसआई के पीवाईक्यू कर लिए हैं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज के प्रीवियस ईयर करने हैं, और एरिया वाला चैप्टर आ गया है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ना याद करने में इतनी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये है, ठीक है, अब मैंने एक बार वैसे समझाए थे सारे फॉर्मूले कि किस तरह से याद होते हैं। बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, और मैं सोच रहा हूं जिस दिन इंटरेस्ट जागेगा आप लोगों का वो बूस्टर के टाइम पे जागेगा, उस टाइम पे मैं आप लोगों को कैसे इनके फॉर्मूलाज बड़ी ही इजीली याद करा दूंगा। नहीं, आपके जुबान पे एक एक चीज रटी होगी। क्षेत्रफल और वॉल्यूम से जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वो इजीली बन जाते हैं, मतलब उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो और बड़े ही आसानी से वो याद हो जाएंगे जब आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो सिखाएंगे उस टाइम पे ही, अभी मेरे पास यहाँ नहीं है। जैसे ये है,
ठीक है। अगर इसकी बात करो तो इसमें आप क्या क्या चीज देख सकते हो, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देख सकते हो, इसका टोटल क्षेत्रफल देख सकते हो और इसका आयतन देख सकते हो। अब आयतन में बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, जबकि उसका एक ही फॉर्मूला है सीधा सा कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आप लोग किसी भी चीज का आयतन निकाल सकते हो। देखो कैसे, अभी ये क्या चीज है, ये क्या है, मार्कर है, ये मार्कर है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसका क्या निकाल के दिखाओ, आयतन निकाल के दिखाओ। अगर इसकी हाइट h है तो नीचे वाला क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है, ये चीज सर्कल है या नहीं है, भाई ये वाली चीज सर्कल है या नहीं है, तो सर्कल का कितना हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है h, इसलिए ये बेलन का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। अब इस चीज का निकालोगे, ठीक है, तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो अगर आप इस चीज का निकालना शुरू करो, भाई ये क्या है, क्यूब है, तो अगर ये हाइट भी a है और ये भी a है तो आप आयतन तो इसका भी निकाल लोगे। मतलब किसी भी चीज का आयतन, देखो नीचे क्या है, वर्ग है ना, तो उसका a स्क्वायर हो गया और हाइट कितनी है a है, उसका क्या हो जाएगा a की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए a की क्यू। अभी आप घनाभ का करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या है आयत है l गुणा b और हाइट का कर दोगे h। मतलब सारे के सारे फॉर्मूले बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। चलिए बाद में बात करेंगे, फिलहाल रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं और ये रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। और बस आप इतनी चीजें जरूर से जरूर कर लीजिएगा। फॉर्मूलाज अगर नहीं बनाने आ रहे हैं, आपको याद नहीं होते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उस पर आप लोगों को रेस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा। बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं आता है इसलिए मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं और मेरा मन नहीं करता है, ठीक है। हाँ मैं मानता हूं उसमें एक गलती हो गई थी, यूनिट एंड कन्वर्जन वाले में मैंने जो कैमरा यूज कर लिया था वो ऐसा था कि उस पर बोर्ड पे साफ नहीं चमक रहा है, लेकिन आगे से उस चीज को मैं इंप्रूव करूंगा, आप लोग बताएंगे तब ना, तो मैं इंप्रूव करूंगा। अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से लेक्चर्स मिलना स्टार्ट होंगे, तो गाइस वो वाली चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। और न्यूमेरिकल वाला सेशन जो बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करें, वो वाला सेशन भी मैं लेके आऊंगा। बस वही वाली बात है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट वाली फील आती है कि भैया हाँ भाई डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा और इतने टारगेट्स आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। कल टारगेट करना है, परसों इन दोनों टारगेट का रिवीजन करना है, फिर उससे अगले दिन आप लोगों को टारगेट मिलेगा और फिर हम लोग टेस्ट लगाएंगे। और इस बार टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये लिख लो, मैं बार बार कहूंगा आप लोगों से, इस बार का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।